देखिए, बरेली के अंदर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों पहले नेहा असमत नाम की लड़की ने अपना मजहब, अपना धर्म परिवर्तन किया था। अब मदरसे में पढ़ने वाली लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, अपना रिलीजियन बदला है। मुस्लिम थी और उसने अब जो है हिंदू सनातन धर्म को अपनाया है। बरेली के स्वाले नगर रामपुर रोड पर रहने वाली इफ्रा नाम की लड़की रजा एकेडमी में तालीम हासिल करती थी। गालिबन वो अप डाउन किया करती थी, रोजाना जाती थी। 2.5 साल से वो तालीम हासिल कर रही थी और वो अपना दिल अपने ही मोहल्ले के किसी लड़के को दे देती है और उससे वो आज विवाह कर लेती है, मंदिर में जाके फेरे लेती है, अपना धर्म परिवर्तन करती है। पूछा गया, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि तुमने हिंदू धर्म को क्यों अपनाया, तो उसने कहा मुझे हिंदू धर्म पसंद है, वो अच्छा लगता है और मैं अपने महबूब के, अपने आशिक के लिए ये सब कर रही हूं। अब देखिए, यहां सवाल बहुत से लोग खड़े कर रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची जब धर्म परिवर्तन कर सकती है तो फिर औरों का हाल क्या होगा। हालांकि यहाँ सोच और विचार की जरूरत है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सबको इजाजत देता है। वो किसी भी इदारे में तालीम हासिल करने वाली हो, स्कूल में हो या मदरसे में हो, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करती है, कोई भी मजहब की लड़की हो, तो यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान इंडिया का वो इजाजत देता है कि कर सकती है। कानूनी तौर पर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन लड़की की मां ने दावा किया है, लड़की नाबालिग है और मदरसे के अंदर जो एडमिशन हुआ था वो 2007 की उसकी पैदाइश उसमें दर्ज है और उसके पास जो आधार कार्ड है उसमें 2002 की पैदाइश दिखाई जा रही है। तो अब ये मामला उलझा हुआ है। यहां पर अब शशोपंज में मामला है कि आगे रिजल्ट क्या निकल के आता है, कि लड़की वापस आएगी या वो जो धर्म परिवर्तन कर चुकी है वो अपने महबूब, अपने आशिक के साथ ही रहेगी। अब ये उसका राइट है, गवर्नमेंट के हिसाब से कानूनी तौर पर अगर वो बालिग है तो वो फैसला ले सकती है। लेकिन यहाँ सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची जब ऐसा कर सकती है तो स्कूल वाली का क्या हाल होगा। तो यहाँ एक बात आप लोग नोट कर लें, दिल और दिमाग की तख्ती पर इसको दर्ज कर लें कि देखिए, नफ्स जो होता है वो सबके पास है, स्कूल वालों के पास भी है, मदरसे वालों के पास भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज होती है वो आज के इस पुरफितन दौर में मोबाइल अगर आपकी बेटी पर है, आपकी लड़की पर है, आपकी बहन पर है, तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे आप उसको कितनी ही आला तालीम दे रहे हो। बिला वजह, बेवजह ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना ज्यादातर आज बच्चों के कैरियर को बिगाड़ रहा है। उनकी तालीम पे फर्क पड़ता है, उनकी जिंदगी पे फर्क पड़ता है, उनके डिसीजन लेने पर फर्क पड़ता है। और एक वो बंदा जो आजाद हो, जिस पर कोई पाबंदी ना हो, वो कहां जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, तो ज्यादातर ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो किसी भी सोसाइटी में पढ़े, वो किसी भी जगह पढ़े। मिसाल दी जाती है कि पेट्रोल अगर पेट्रोल पंप के अंदर है तब भी कहा जाता है कि आप यहां आग नहीं जला सकते। अगर वो पेट्रोल टैंकर के अंदर है, टैंक जा रहा हो, तब भी कहा जाता है डेंजर, खतरा, यहां आग का इस्तेमाल ना करें। तो पेट्रोल पेट्रोल होता है, वो कहीं पर भी रखें आप, वहां अगर आप आग का इस्तेमाल करेंगे, माचिस का इस्तेमाल करेंगे, तो गालिबन खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है। वैसे ही लड़कियों का मामला है या लड़कों का है, वो आप किसी भी सोसाइटी में रख रहे हैं या कहीं पर भी आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपने मोबाइल दे दिया है और वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, उसका यूज ज्यादा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके कदम बहकेंगे, कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाएगी, कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब माँ बाप यहाँ पर कश्मकश में पड़े हुए हैं कि मदरसे में पढ़ा रहे थे हम, तो कहते हैं कि देखिए, नफ्स जो है वो सबसे ज्यादा डेंजर चीज होती है। इंसान की जो ख्वाहिशात होती है ना, वो किसी चीज को नहीं देखती है। तमाम तालीमात, एजुकेशन, दिमाग और बुर्दबारी सब एक तरफ रखी रह जाती है तमाम ख्वाहिशात के सामने। ये बड़े दानिश्वर लोगों का कहना होता है और ज्यादातर लोगों का तजुर्बा भी है। तो यहां पर इस लड़की का मामला नजर में आया, इफ्रा नाम की लड़की है। अब से 15 दिन पहले एक लड़की और गई थी जिसका नाम था नेहा असमत। उसने भी धर्म परिवर्तन किया, स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं पर स्कूल में ही रहने वाले मोहित सिंह से उसकी आंखें चार हो जाती हैं और वो यहां से फरार होकर उज्जैन जाती है। वहां वो अपना धर्म परिवर्तन करती है। उसके परिवार वालों ने जोर लगाया कि बेटी हमारे हाथ आ जाए, घर आ जाए, क्योंकि उसकी मां ने मीडिया के सामने आके रो रो कर बयान दिया कि हम उसको माफ कर देंगे। मां तो यहां तक कह रही थी कि अगर वो हिंदू धर्म को अपना चुकी है तो वो उसी धर्म में रहकर अपना अमल कर सकती है, लेकिन वो हमारे साथ रहे। वो चाहे हिंदू धर्म में रहे लेकिन हमारे साथ रहे। उसकी बड़ी बहन ने ये कहा, उसकी मां ने ये कहा।
स्कूल में पढ़ाने जाती थी, बीएड का पहला साल था, तैयारी करा रहे थे बीएड कराने की। माँ कहती है नमाज पढ़ती थी, माँ कहती है वजीफे पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी। पता नहीं उसका दिमाग कैसे फिर गया, क्या उसके साथ किया गया है। तो यहाँ लोग बड़े साइकोलॉजी में रहते हैं और जहन भी देते हैं कि क्या कोई ऐसा जादू है, क्या कोई ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर लड़कियों के दिमागों को बदल दिया जाता है, उनका इरादा, उनका अकीदा, उनका ईमान खत्म कर दिया जाता है। तो ये बहुत से सवाल होते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इन मामलात में कि एक लड़की जो मदरसे में पढ़ती है और वो अगर अपना मजहब, अपना रिलीजियन तब्दील करे तो वाकई हैरान करने वाली बात होती है। लेकिन ये बात आप दिल की तख्ती पर नोट कर लें, आप कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, मदरसा हो या स्कूल हो या किसी खानका में हो, अगर आपने उनके कदमों में पाबंदियां नहीं लगाई, अगर आपने उनको आजाद ख्याल छोड़ दिया, आपने उन पर किसी तरह की कोई कसौटी नहीं कसी है कि जाइए जहां दिल करे, फ्रेंड के यहां जाइए, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, रात के 12-2 बजे तक जागिए। अगर वो एक कमरे में सोती हैं, माँ बाप नहीं देखते कि जिस कमरे में बेटी सो रही है तो वो सो रही है या किसी दुनियावी इंसान के साथ खो रही है। अब मोबाइल का जमाना है, वीडियो कॉल है, चैटिंग है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम चीजों पर इंसान जो है वार्तालाप किया करता है। और फिर जब एक बंदी फ्री हो और उसको फुल आजादी हो बात करने की तो बड़े बड़े अच्छे बहक जाते हैं और जवानी दीवानी होती है। और बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे झूठा भात और इष्ट ना देखे जात बिरात। जब होता है तो वो फिर कुछ नहीं देखता है। तो बहरहाल आज के इस वक्त में, ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में क्या कहेंगे आप? रिलीजियन को बदलने का जो सिलसिला जारी है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली एक ऐसी जगह बन चुकी है, जिला बरेली सबसे ज्यादा, जहां पर लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही हैं, वो अपना मजहब तब्दील कर रही हैं, वो मंदिरों में जाके फेरे ले रही हैं, दूसरों के साथ वो शादियां कर रही हैं। इश्कबाजी सबसे ज्यादा बरेली इस वक्त टॉप में चल रहा है। तो कमी किसकी है? क्या वहां की तंजीमों की कमियां हैं, माँ बाप की कमियां हैं, सोसाइटी की कमी है, या तालीम देने का जो तरीका है वो कमी है? क्या कहेंगे आप? लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि तालीम दो, लेकिन उस पर आप अपनी नजर भी रखो। ऐसा नहीं है कि लड़की अगर मदरसे में पढ़ रही है तो आजाद छोड़ दिया जाए, नहीं, जरूरत है। इंसान का नफ्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंजर है, इंसान को बहका सकता है, कदम लड़खड़ा सकते हैं। जब कहते हैं नफ्स गालिब आता है, अकल जाया हो जाती है, अकल जाया हो जाती है, अकल काम नहीं करती है, फिर इंसान जो है वो कोई और रूप ले लेता है, तो फिर उसको सच्चाई अच्छाई उसको फिर तमीज नहीं रहती है। तो यही मामला आज देखने में आया, जब बच्चा बिगड़ जाता है और जब डिसीजन गलत लेता है, तब माँ बाप की भी आंखें खुलती हैं, परिवार वालों की, खानदान वालों की भी खुलती हैं। वरना सब लोग अपने अपनी में पड़े हुए हैं, सबको किसी को क्या फिक्र है। पहले खानदान का जो मुखिया होता था वो नजर रखता था, आज खानदानों में मुखिया भी नजर नहीं आते, क्योंकि जो आने वाली दुल्हनाएं, जो बहुएं हैं घरों में, वो किसी के बाप की सुनती नहीं है। वो कहती हैं मुखिया होंगे तो अपने घर के होंगे, मेरे यहाँ इनकी मुखियागिरी नहीं चलेगी। अगर कोई बड़ा घर में आके कह भी दे कि बेटी पे नजर रखें, ये हमने ऐसा सुना है, तो उल्टा वो चढ़ जाती है कि आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चल के वो रिजल्ट देखने में आता है पूरे खानदान को, पूरे रिश्तेदार को, पूरे समाज को, कि जिसमें इंसान अपने आप में एक आर महसूस करता है, एक तंगी महसूस करता है, एक जिल्लत और एक रुसवाई महसूस करता है। लेकिन जो भी लड़की शादी कर रही है धर्म परिवर्तन करके, तो गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसका वो राइट है, कर सकती है। आप कोई किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर वो अपनी इच्छा अनुसार कर रही है, वो बालिग है गवर्नमेंट की नजर में। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करें, पेज हमारा नया है, इसे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा।